वेट 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 चप्पल नीचे रख दो, ठीक है। मुझे पता है कि मैं फिर से 1 महीने के ब्रेक पे चला गया, तुम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, पर आपसे वीडियोज़ में ज़्यादा जल्दी डालने की कोशिश करूँगा, तो एन्जॉय द वीडियो। तो हमें शुरू शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो किंग टीचर है वो बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका इलाज वकांडा के पास भी ना, और शूरी उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है पर उसे इलाज नहीं मिलता है। फिर वो सोचती है कि वो जाके वकांडा की जो जड़ी बूटी होती है, जीवन बूटी, जिससे ब्लैक पैंथर बना जा सकता है, उसे प्रिंट करने का सोचती है। और वो फिर ग्रियो से बोलती है उस जड़ी बूटी को प्रिंट करने के लिए। वो ग्रियो उसके लिए एकदम बढ़िया जड़ी बूटी प्रिंट कर देता है, पर जब वो जड़ी बूटी लेकर जा रही होती है तो उसकी माँ और रमोंडा वहाँ पे आ जाती है। और फिर उसके बाद शूरी ग्रियो से पूछती है कि उसकी हार्ट बीट कितनी है। तो उसके बाद माँ उसकी बताती है कि तुम्हारा भाई अब उनके पूर्वजों के साथ है, जिसे सुन के शूरी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग टीचाला का फ्यूनरल हो रहा होता है, जिसमें उनकी कफन के ऊपर से हटाया जाता है कपड़ा और उसके ऊपर एक ब्लैक पैंथर का स्कल्पचर बना रहता है। फिर कुछ सोल्जर्स आते हैं, उनकी कफन को उठा के वहाँ से ले जाने लगते हैं, और फिर वहाँ पे एक वकांडा का रिचुअल फॉलो हो रहा होता है, जो कि हर वक्त फॉलो किया जाता है जब भी कोई गुजरता है, राजा या रानी उनका। उसके बाद फिर शूरी भी अपने भाई का हेलमेट उसके हाथ में पकड़ लेती है, और फिर वो सोल्जर्स उस कफन को नीचे रख देते हैं, और शूरी भी अपने भाई के हेलमेट को नीचे रख देती है। और फिर वहाँ पे एक स्पेसशिप आता है उस कॉफिन को ले जाने के लिए। शूरी पर अपने आप को संभाल नहीं पाती है, वो अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई के कफन पर लेट कर रोने लग जाती है। उसके बाद फिर वो स्पेसशिप उस कॉफिन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। फिर उसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ पे वकांडा की जय हो करते हैं। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है यूनाइटेड नेशंस में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे एक वर्ल्ड मीटिंग रखी होती है, जिसमें वकांडा की रानी रमोंडा भी आई होती हैं अपने सोल्जर्स के साथ। उसमें से एक देश का आदमी बोलता है कि किंग टिचाला के फ्यूनरल से हम लोग अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि वाइब्रेनियम से ऐसे हथियार बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनमें कोई भी मेटल डिटेक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद फिर वकांडा की रानी बोलती हैं रमोंडा कि हम आपको वाइब्रेनियम इसी वजह से नहीं दे रहे क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, हम आपको इसी वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। फिर हमें एक वकांडा का रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है अनसोंगो मली में, जहाँ पे सारे के सारे रिसर्चर्स अपने काम कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है, और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एक डोर पे, और जो डोर ब्लास्ट हुआ था उसमें से एक कुछ सोल्जर्स निकलते हैं और उनसे वाइब्रेनियम के हथियारों का लोकेशन मांगते हैं। उसके बाद फिर वो एक साइंटिस्ट को उठाते हैं और उस वाइब्रेनियम के डोर को खुलवाते हैं जिसमें वाइब्रेनियम के हथियार थे। जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको नीचे फेंक देते हैं। फिर वहाँ पे रमोंडा भी बोल रही होती है कि अगर हमारा किंग टिचाला मर गया इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी रक्षा भी नहीं करेंगे। और फिर जो गेट खुला हुआ था उसमें से वकांडा के सोल्जर्स निकलते हैं, और जिस साइंटिस्ट को उसने नीचे गिराया था वो अपने वाइब्रेनियम के स्पीयर्स निकाल के गन को स्लाइस कर देती है। और फिर वहाँ पे एक लड़ाई होती है बहुत बड़ी, और फिर जनरल एनेका से पूछती है कि उसका स्पीयर कहाँ पे है। वो उससे बोलती है कि ये उसको शूरी ने दिया और ये स्पीयर से भी अच्छे हैं। कोई उससे बोलती है कि ये भाला हमारे पूर्वजों ने भी दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद फिर रमोंडा बोल रही होती है कि कल हमारे रिसर्च सेंटर पे एक और हमला हुआ था और हमें पता है वो किसने करवाया है, और आप सबके मोबाइल पे वो भेजा जा रहा है। और फिर वहाँ पे वकांडा के सोल्जर्स भी आ जाते हैं, उन सोल्जर्स को लेकर जो कि कल रात अटैक करने को आए होते हैं। उसके बाद फिर वो वकांडा की रानी रमोंडा उनसे बोलती है कि हमें अपने किंग टिचाला के जाने का दर्द है, आप पर उस दर्द में बिल्कुल भी शामिल ना होइएगा, और अगर कोई भी हमारे वाइब्रेनियम को लेने की कोशिश कर रहा है तो मेरी तरफ से उसे बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। फिर हमें अटलांटिक ओशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ऑफिसर आ रही होती है हेलीकॉप्टर में, और फिर वो हेलीकॉप्टर से निकलती है। दरअसल ये एक रिसर्च के लिए आई होती है यहाँ पे, जिसके लिए मिशन दिया गया था। फिर उसके बाद कुछ लोगों को पानी के नीचे भेजा जाता है सूट्स पहना कर, जिससे उनकी हड्डियाँ चूरा चूरा ना हो जाए पानी के प्रेशर से। उसके बाद फिर वो लोग पानी में जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे यह हादसा हुआ होता है, जहाँ पे ड्रिल मशीन टूटी होती है। और जब वहाँ पे जाकर देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे ढेर सारा वाइब्रेनियम पड़ा हुआ है। फिर वहाँ पे लाइट अचानक से चली जाती है। फिर उन्हें वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है, क्रीचर के होने का। और फिर जो बाहर गार्ड खड़ा होता है उसको भी एक बहुत अजीब सी चीज़ पानी में दिखती है। उसके बाद फिर पानी में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक स्ट्रेंज क्रिएचर घूम रहा है उनके आसपास। और फिर जब वो लोग देखते हैं उसको तो वो देखते हैं
कि वो तो एक रेड जेलीफिश थी। जरा सा अर्जी उनके ध्यान भटकाने के लिए था। फिर वहाँ पे एक आदमी का सिग्नल लॉस हो जाता है। जब वो लड़की उसको पलट के देखती है तो वो देखती है उसे वहाँ से कोई उठा कर ले जा चुका है, और फिर वो लड़की चिल्लाती है और उसका भी सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद बोर्ड पे जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे उस आवाज़ की वजह से अपना ध्यान खो रहे थे और नीचे कूद रहे थे पानी में, जो कि डेंजर है। उसके बाद फिर वहाँ पे एक सोल्जर और कूदने वाला होता है, पर मेजर उस सोल्जर को रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो सोल्जर नहीं रुकता है तो वो हवा में एक गन फायर करता है, जिससे वो लोग भी शांत हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो मेजर उसको बुलाता है सोल्जर के ऊपर। पानी में से एक क्रीचर बाहर निकलता है और मेजर के सीने में भाला घुस देता है, जिसको देखकर लड़की गुस्सा आती है और उसके ऊपर गोलियां चलाती है, पर वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने को भेजता है। और जब वो हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए आती है तो वहाँ पर वो क्रीचर्स आ जाते हैं। वो उन्हें शूट आउट करके वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ कर निकल जाती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो किसी को बुला रहे होते क्रीचर्स। फिर हम उनको पता चलता है उन्हें पीछे से कोई खींच रहा होता है बहुत ज़ोर से, और जो भी उन्हें खींच रहा होता है वो उन्हें घुमा के पानी में फेंक देता है उनके हेलीकॉप्टर को। फिर हमें दिखाया जाएगा कि रामोंडा अपने देश वकांडा वापस आ चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ गार्ड्स वहाँ पे रिचुअल कर रहे होते हैं पानी में, जिसमें वो कुछ कोड डाल के वहाँ की शील्ड को ओपन करते हैं और सब लोग अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें वकांडा देश दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। फिर स्पेसशिप नीचे उतरता है। मशूरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी लैब में होती है, काम कर रही होती है, और तभी वहाँ पे रानी रामोंडा आ जाती हैं। उसके बाद फिर शूरी से वो बोलते हैं कि आजकल तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। उसके बाद शूरी उन्हें बताती है हाँ कि ये एक सोल्जर के लिए हमारा सूट है, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ और स्पीड मिलेगी। फिर रामोंडा शूरी से पूछती है कि आज कौन सी डेट है। शूरी बोलती है आज तो भाई गुजर गया था। उसके बाद फिर वो लोग किंग टिचाला की याद में हाथ जोड़ लेते हैं और उसको याद करते हैं। फिर उसके बाद रामोंडा शूरी को एक जगह पे ले आती है जो कि बहुत ज़्यादा शांत होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है। वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रही होती। फिर रामोंडा शूरी से एक रिचुअल कराती है, जिसमें अपने फ्यूनरल के कपड़े वो जला देती है। वो उसे बताती है कि इससे हमारे पूर्वजों को शांति मिलेगी और वो हमारे साथ रहेंगे। पर शूरी इसको करने से सीधा मना कर देती है। वो बोलती है मैं अपने भाई की याद में नहीं रहना चाहती। पर तभी वहाँ पे हलचल होने लग जाती है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई पानी में से निकल रहा होता है, और जो क्रीचर बाहर निकल रहा होता है वो उसके पैरों पे पंख भी लगे होते हैं, जिससे वो उड़ रहा होता है। वो जैसे ही बाहर आता है रामोंडा उससे उसका नाम पूछती है। वो उसे बताता है कि मेरे चाहने वाले मुझे कुलकुल कान बुलाते हैं और मेरे दुश्मन मुझे नेमोर बुलाते हैं। उसके बाद फिर वो उन्हें बताता है कि एक साइंटिस्ट है जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है और उसके समुद्र में वाइब्रेनियम ढूंढने के लिए लोग आए थे। उसने उनको तो हरा दिया, पर वो चाहता है कि वकांडा उनकी हेल्प करे और उस साइंटिस्ट को ला के वो उसे दे। वो उसे बोलता है कि जब भी मुझे बुलाना हो तो इस शंख को फूंक कर पानी में रख देना, मैं तुरंत मिलने के लिए आ जाऊंगा। और फिर नेमोर पानी में कूद के वहाँ से चला जाता है। जब वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ पे वही वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन होती है। फिर हमें सभा में दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं कि अगर यही एक तरीका है तो उस साइंटिस्ट को हमें ला के उसे दे देना चाहिए। उसके बाद फिर शूरी को हम लोग देखते हैं जो कि उस मशीन को देख रही होती है और उसे बोलती है जिसने भी मशीन बनाई वो एक जीनियस है, क्योंकि बाकी के पार्ट्स तो सही थे पर जो अंदर के पार्ट्स थे वो कबाड़ में से लिए गए थे। इसको देख के सब चौंक जाते हैं। फिर रामोंडा को बोलती है कि अगर एक यही तरीका है तो हमें साइंटिस्ट को लाके उसे दे देना चाहिए। फिर कोई बोलती है हमें इसमें शूरी की भी जरूरत पड़ेगी। पहले तो वो ना बोलती है पर उसके बाद वो मान जाती है उनकी बात। उसके बाद फिर हमें अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एवरेट जो कि उनका पुराना साथी था वो वहाँ पे दौड़ रहा होता है, पर तभी वहाँ पे एक मच्छर आता है उसे परेशान करता है। वो जब उसे ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है शूरी का ब्रीड है और वो उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर वो शूरी और ओको से मिलता है। शूरी उसे बोलते हैं कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया। वो उसे बोलता है हाँ वो ऑपरेशन कल ही हुआ था और उसमें मेरे जो 2 फ्रेंड्स थे वो भी मारे गए। ओको उसे बोलती है कि वकांडा का इसमें कोई हाथ नहीं। वो बोलता है कि जिन लोगों ने इससे छोटी इन्फॉर्मेशन दी है वो उनको सूली पे चढ़ा दिया गया और उस बच्ची का लोकेशन मैं तुम्हें देता हूँ। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में जहाँ पे एक लड़की होती है। वो एक लड़के से बोलती है कि मैंने तुम्हारा होमवर्क कर दिया, मेरे पैसे दो। वो उससे बोलता है कि तुमने तो पहले 8,000 बोले थे, पर वो बोलती है कि तुम्हें प्रॉफिट तो आना। और दूसरी तरफ शूरी और ओकोई भी ये सब लोग देख रहे होते हैं। पहले तो ओकोई बोलती है कि मैं जाऊँगी वहाँ उसको लेने के लिए, पर शूरी बोलती है तुम स्टूडेंट की तरह दिख भी नहीं रही हो, मुझे देखो मैं तो पैदाइशी स्टूडेंट दिख रही हूँ, मैं जाऊँगी। उसके बाद फिर शूरी रीरी के कमरे में आ जाती है, रीरी विलियम्स जो लड़की हम लोगों ने देखी थी पहले। उसके बाद रीरी
रिरी शूरी से बोलती है कि तुम तो राजकुमारी शूरी हो ना। उसके बाद फिर शूरी उसे बताती है कि हाँ, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। मैं तुम्हारे यहाँ पे वाइब्रेनियम डिटेक्टर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। पर उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर बस मुझे टॉयलेट जाना है। वो जैसे टॉयलेट जाती है उसमें से ओकोई निकल के आ जाती है भाई। और फिर ओकोई से वो शूरी बोलती है कि तुम्हें मैंने वहाँ पे रहने को बोला था, तुम आई क्यों। उसके बाद फिर रिरी ओकोई के ऊपर अपना एक स्पीकर फेंकती है, जिससे वो अपने भाले से काट देती है। उसके बाद फिर वो ओकोई उसे बोलती है कि ये लड़की उसे पसंद आई। पर फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि जब लेमोन यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए आएगा तो अच्छे से लड़ना, अपने उस हीटर के साथ। फिर रिरी ओकोई और शूरी को अपनी लैब में लाती जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करती थी। फिर उसके बाद शूरी देखती कि ये तो स्टार्क टेक्नोलॉजी है। रिरी उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था किसी चीज़ को मत छूना। फिर ग्रियो शूरी को बताता है कि बाहर FBI आ चुकी है। उसके बाद फिर रिरी अपने फॉर्मूलाज को निकाल के एक डब्बे में जलाने लग जाती है। फिर शूरी उससे पूछती है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई तरीका है, तो वहाँ पर उन्हें एक कार और एक बाइक दिखती है। और उसके बाद फिर रिरी ऊपर से कुछ निकाल रही होती है जो कि उसने पूरे 1 साल मेहनत करके बनाया होता है। पर तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और फिर शूरी उसे अपने बीट देती है ताकि उसकी बात सुन सके वो सब लोग। फिर उसके बाद रिरी आयरन मैन का सूट पहनती है जो उसने बनाया था और पुलिस वालों को उड़ा के वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद फिर शूरी भी ऑटोमोबाइल ऑन कर देती है ओकोई का, ताकि ओकोई उसके पीछे ना कर सके, और वो भी अपनी बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल जाती है। फिर ओकोई रियो को बोलती है कि मुझे अभी के भी कार का कंट्रोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे CPU में भाले से अपने छेद कर दूंगी इतनी कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। फिर रियो ओकोई को कार का मैनुअल ड्राइव दे देता है। उसके बाद फिर ओकोई सारी गाड़ियों को वहाँ से उड़ा के निकल जाती है। उसके बाद शूरी को भी पता चलता है कि उसके ऊपर एक जेट उड़ रहा है जो कि उसके ऊपर एक मिसाइल छोड़ने वाला था। पर तभी रिरी बोलती है कि मैं उसको तो फोड़ने के लिए जाऊंगी। शूरी उसे बताती है कि तुम्हारे पास मार्क्स टैंक नहीं है, तुम वहाँ पे सांस नहीं ले पाओगी। फिर भी उसकी बात ना मानते हुए वो जेट को उड़ा देती है, पर उसका ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाता है और वो नीचे गिरने लग जाती है। पर जब उसे हो जाता है तो वो क्या स्लाइड मारती है पानी के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शूरी और कोई भाग रहे होते पर पुलिस रास्ता ब्लॉक कर देती है। पर तभी वहाँ पे वही रॉकेट आके गिरता है जो कि रिरी ने उड़ाया था और उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। सब वहाँ से निकल रहे होते हैं कि रिरी को कोई पकड़ लेता है भाला मार के, और तभी वहाँ पे एक वाटर बम्प आता है ओकोई और शूरी की गाड़ी के नीचे और उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे। और तभी एक वेल के मुंह में से एक क्रीचर निकलता है जो कि वॉरियर होता है तालोकान सिटी का नमोर का। फिर ओकोई उन क्रीचर से लड़ने लग जाती है। वो 3 क्रीचर से तो आसानी से लड़ लेती है, पर जब बड़े वाले को देखती है तो वो रिरी को मारने वाला होता है, और तभी वो उसे रोकती है और उसके मुंह पे एक स्क्रैच मार देती है, जिससे गुस्सा कर वो उसे खूब मारता है और उसे अपने भाले से नीचे गिरा देता है। और फिर वो ओकोई के भाले से उसे मारने वाला होता है, पर तभी ओकोई अपने बीट से उसमें करंट फ्लो ऑन कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है उसका भाला। फिर उसके बाद ओकोई अपने आप को स्टेबलाइज करती है। उसके बाद फिर वहाँ पे वो क्रीचर आती है जो कि उससे बोलती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें, और वो उस क्रीचर के ऊपर दूसरे क्रीचर के ऊपर एक वाटर बम फेंकती है जो कि वो ओकोई के ऊपर फेंकता है और ओकोई नीचे गिर जाती है पानी में। फिर शूरी उनको रोकती है और ग्रियो उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है वर्ड्स को शूरी से बोलती है कि अभी उसे नेमोर से मिलना है। फिर एक क्रीचर अपना मास्क उतार के शूरी को पहना देता है। फिर हमें एवरेट को दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन साइड पे आया होता है, जहाँ पे ओकोई की फाइट हुई होती है और शूरी को किडनैप कर लिया गया होता है। वो शूरी के बीट्स देखते हैं वहाँ पे पड़े और वो उनको लेकर वहाँ से निकल जाता है अपने डायरेक्टर के साथ। फिर हमें वकांडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओकोई सबको बता रही होती है कि मैंने उन 3 क्रीचर्स के ऊपर से जानलेवा हमले किए, पर फिर भी वो उठ के खड़े हो गए। मुझे अभी के अभी राजकुमारी को बचाने का हुक्म दे राजमाता। उसके बाद पर वहाँ पे सब लोग शांत होते हैं और फिर रामोंडा उसे बोलती है कि तुमसे तुम्हारा वो जनरल का पद छीना जाता है और वो पद भी जिससे तुम जनरल बन सकती हो। पर ओकोई रोने लग जाती है और उससे बोलती है कि मैंने कितनी कुर्बानियाँ दी है, मैं मर जाऊंगी पर अपने वकांडा को कुछ भी नहीं होने दूंगी। पर फिर रामोंडा उससे बोलती है कि मेरा ब्लैक पैंथर ये आला मर गया, मेरा बेटा मर गया और अब मेरी बेटी शूरी भी, क्या इतनी कुर्बानियाँ काफ़ी नहीं इन सब के लिए। उसके बाद फिर ओकोई उठती है और अपने भाले को वहाँ पे गाड़ के वहाँ से रोते रोते चली जाती है। उसके बाद फिर रामोंडा शूरी की लैब में आ जाती है और ग्रियो से बोलती है कि क्या तुम शूरी के बीट्स को ढूंढ कर उन पे कॉल लगा सकते हो।
और आपको तो पता ही होगा वो शूरी के बीट्स एवरेट के पास है जो कि अपनी डायरेक्टर के साथ होता है, और तभी वहाँ पे कॉल आने लग जाता है रामोंडा का। वो उस कॉल को उठाने की बजाय अपने फ़ोन को उठाता है, और जैसे उसकी डायरेक्टर वहाँ से जाती है वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है वहाँ से। रामोंडा उससे पूछती है कि तुम्हारे पास शूरी के बीट्स कैसा है। वो उसे बताता है कि मुझे एक क्राइम सीन से मिले थे और शूरी अभी हम लोग को मिली नहीं है, और जब भी मेरी कोई ज़रूरत हो आप मुझे कॉल ज़रूर लगाइएगा। फिर हमें कैप हाइतियन हाइती का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रमोंडा एक हॉस्टल में आई होती है, और वो बच्चे रमोंडा को नाकिया के पास ले जाते हैं जो कि हमने ब्लैक पैंथर पार्ट 1 में देखा था। और रमोंडा उसे हेलो बोलती है और नाकिया उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रमोंडा उसे बताती है कि ब्लैक पैंथर मर चुका है। उसके बाद फिर वो उसे बोलती है कि शूरी कहाँ पे है। वो उसे बताती है कि शूरी को किसी ने अगवा कर लिया है और सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो क्योंकि तुम हर जगह जा चुकी हो दुनिया के। वो उसे बताती है कि बहुत टाइम हो चुका है, मैं ये नहीं कर सकती। उसके बाद फिर रमोंडा उसे बोलती है कि तुम जहाँ भी रहोगी वकांडा की ही बेटी रहोगी। उसके बाद फिर हमें पानी के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शूरी और रिरी भी होते हैं। वहाँ पे एक लेडी आती है और वो शूरी को एक कपड़े देती है और उसके साथ चलने को बोलती है, पर रिरी उसे मना करती है। पर शूरी उसे बोलती है कि मेरी चिंता ना कर, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद हमें यूकेटन पेनिनसुला मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाकिया आई होती है वहाँ के सबसे बुजुर्ग औरत से मिलने के लिए। वो उसे बोलती है कि वो एक प्रोफेसर है और वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, पर वो बुढ़िया उसे मना कर देती है। फिर नाकिया उसे बोलती है कि जो आपने देखा है वो मैंने भी देखा है। फिर उसके बाद वो औरत उसे बताती कि हमने कभी कभी वहाँ पानी में एक आदमी को देखा है जिसके पैर पे पंख होते थे, और वो हमारा पावन सर्पदेव था, वो पानी में रहता था। नाकिया उससे उसका लोकेशन पूछती है, पर वो बताती है कि बहुत सालों पहले लोकेशन थी, तुम वहाँ पे नहीं जा सकती। फिर शूरी पानी के नीचे आई होती है नेमोर से मिलने के लिए, जहाँ पे नेमोर उसे अंदर बुलाता है। और फिर शूरी देखती है कि वहाँ पे एक नेकलेस पड़ा हुआ है, हैंडवेयर मतलब। वो नेमोर से बताता है कि ये उसकी माँ का था। शूरी से बोलती है कि तुम्हारी माँ तो एक इंसान थी, फिर जानवर कैसे बन गई। वो बताता है कैसे से ज़रूरी है, क्यों वो जानवर बन गई। फिर हमें ज़मा युकिटन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेमोर की माँ होती है। उस समय उसके पिता मर चुके होते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर का रूल चल रहा होता है, और एक देव जो चाक देव होते हैं उनके वो पानी में जाके एक नीली कलर की जड़ी बूटी निकाल के लाते हैं और उससे दवाई बनाते हैं। सब लोग तो उसे पी लेते हैं, पर नेमोर की माँ उसे पीने से मना कर देती है नेमोर की वजह से कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारा बेबी बीमार है और यही सिर्फ उसे ठीक कर सकता है, और अगर तुम इसे पी लोगी तो वो हमारा नया राजा होगा। और फिर वो उसे पी लेती है उस दवाई को, पर वो सब लोग वहीं पर ही बेहोश होने लग जाते हैं। उनका कलर चेंज हो जाता है और उनसे सांस लेने की क्षमता छीन ली जाती है, पर वो लोग के पास एक नई शक्ति आ जाती है कि वो पानी के नीचे सांस ले सकते हैं। फिर कुछ सालों बाद उसके नेमोर की माँ मर जाती है, पर नेमोर की माँ का एक इच्छा होती है कि उसे वहीं गाड़ा जाए जहाँ पे वो पहले रहती थी। नेमोर वहाँ पे जाता है, पर उसके पूर्वजों को वहाँ पे परेशान किया जा रहा होता है, टॉर्चर, और वो वहाँ पे तबाही मचा देता है गुस्से में आके, और फिर वहाँ पे अपनी माँ को भी गाड़ देता है ज़मीन के अंदर। पर एक बुढ़ा उसे नेमोर कह के बुलाता है और वहीं वो अपना नाम नेमोर रख लेता है। फिर उसके बाद शूरी नेमोर को उसे अपनी सिटी दिखाने को बोलती, पर नेमोर बोलता तुम ऐसे नहीं जा सकती बाहर, क्योंकि बाहर का प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ है कि तुम्हारी हड्डियाँ चूरा हो जाएंगी और तुम जम जाओगी, इतना ठंडा पानी है। पर एक चीज़ है जिसे तुम जा सकती हो, वो वही सूट था जो कि उन्होंने उस रिसर्च सेंटर से चुराया था जब उन्होंने फ़ाइट की थी उससे। फिर नेमोर अपनी सिटी तालुकान दिखाता है जो कि तो युकेटान की कैपिटल सिटी होती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं और वहाँ पे सब नेमोर को पूजा करते हैं। नेमोर की वहाँ का किंग होता है और वहाँ पे सब नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं। नेमोर ने वहाँ पे अपने वर्ल्ड के लिए, एक सिटी के लिए, वहाँ पे अपने लिए अलग से एक सन बना के रखा रहता है। दूसरी तरफ हमें नाकिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी सबमरीन के साथ उस जगह की लोकेशन ढूंढ रही होती है जहाँ से युकेटान सिटी की एंट्री थी, और फिर उसे वो लोकेशन मिलती है। वो वहाँ पे जाकर देखती है, उसके बाद फिर वो अपनी सबमरीन में बैठ के वहाँ पे पानी में चली जाती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि नेमोर और शूरी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे नेमोर उसे अपनी माँ का हैंडवेयर पहनाता है और फिर नेमोर उसे बोलता है कि वो मशीन एक जंग का कारण है, और अगर जंग शुरू हो गई तो मैंने एक बात तुम्हारी सुनी थी जो अपनी माँ से तुम बोल रही थी कि दुनिया को जला के तुम राख कर दोगी, तो क्यों ना साथ में जला के राख किया जाए। फिर हमें लैंगली वर्जीनिया सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में दिखाया जाता है एवरेट को, जो कि अपने सीईओ से बात कर रहा होता है कि
वो उन्हें बोलता है कि आपने एक पावरफुल देश की पावरफुल रानी से पंगा ले लिया है, आपको ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद वो बाहर आता है और शूरी के बीच से रामोंडा को कॉल लगा के बोलता है कि हालात इस समय बहुत ख़राब हैं। उसके बाद फिर हमें कोरल केप वेर्डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नेमोर आ रहा होता है पानी से बाहर, क्योंकि वहाँ पे रामोंडा ने एक मीटिंग रखी होती है उन दोनों के बीच में। वो उससे पूछती है कि राजकुमारी कैसी है, अगर वो ठीक ना हुई तो मैं दुनिया में सारी बात फैला दूंगी, सारा काम तुम्हारा था जो भी तबाही हुई। तो वो रामोंडा को बोलता है कि अगर कुछ भी पता चला लोगों को तो मैं तुम्हारी बस्ती को मिटा के रख दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद फिर हमें शूरी को दिखाया जाता है जो कि रिरी के साथ पानी के नीचे होती है, और तभी वहाँ पे नाकिया आ जाती है अपनी गन को लेके, और फिर वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उसे अंदर आने से मना करते, पर वो उनके ऊपर शूट कर देती है अपनी गन से। और जब वो शूट करती है एक सोल्जर पे तो वो मर जाती है। वो शूरी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर नाकिया बोलती है हमें यहाँ से जाना होगा। फिर उसके बाद शूरी उसे बोलती है कि अगर ये मर गई तो एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। फिर भी उसकी बात ना मानते हुए वो उसे वहाँ से ले जाती है नाकिया। और वही पानी के ऊपर रामोंडा भी आ जाती है उन तीनों को लेने के लिए अपनी शिप से, जो कि हमने शुरुआत में देखी थी। वो उन तीनों को ऊपर खींचते हैं और रामोंडा और शूरी एक दूसरे के गले लगते हैं। उसके बाद फिर रामोंडा वहाँ से जल्दी निकलने को बोलती है। जब वहाँ पे नेमोर आता है, ये सब देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एक जंग की ऐलान कर देता है। के बाद फिर रामोंडा और शूरी अपने देश वकांडा वापस आ जाते हैं, और फिर जो शूरी का सर्वेंट था वो उसे बोलता है कि यहाँ पे धूल मिट्टी जम चुकी, जब से आप यहाँ से गए कोई काम नहीं हो रहा है। फिर वहाँ पे अनेका आ जाती है शूरी को उसके वाइब्रेनिक स्पीच वापस करने के लिए, पर शूरी उसे मना करती, उसे बोलती कि रखे रहो, किसी जंग में काम आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वकांडा के बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है पानी के पास, और वही सी पानी में नेमोर का एक आदमी होता है। वहीं दूसरी तरफ रामोंडा और रिरी भी बात कर रहे होते हैं। रिरी रामोंडा से बोलती कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, उसे घर वापस जाना है, क्योंकि उसने अपनी माँ को कॉल नहीं किया है। रामोंडा उसे बोलती कि तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ेगा, प्लीज़ कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ पे। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एम्बाकू को, जो कि अपने साथियों के साथ हनुमान की जय कर रहा होता है बहुत ही मस्त तरीके से। उसके बाद फिर वहीं दूसरी तरफ नाकिया और ओकोई भी वापस मिल जाते हैं और वापस बात करने लग जाते हैं। ओकोई उससे बोलती कि इन्फिनिटी वॉर के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तो वो बोलती है कि मैं डर गई थी, मुझे कहीं और जाना पड़ा। तो वो उससे बोलती है कि मेरा वो किंग टिचाला ही नहीं था, वो मेरा सब कुछ था। और तभी वहाँ पे बात कर रही होती जब वो दोनों, तो बाहर से आवाज़ आने लग जाती क्योंकि वहाँ पे पानी भर रहा होता है। और तभी ओकोई बोलती है हम पे अटैक हुआ है। वहाँ पे फिर वाटर बॉम्ब्स फटना शुरू हो जाते गलियों में से, और पानी में भी वाटर बॉम्ब्स फटना शुरू हो जाते हैं। एम्बाकू अपनी जान की ना फिक्र करते हुए पानी में कूद जाता है लोगों को बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नाकिया और ओकोई भी सबको बचा रहे होते हैं। जैसे ही शूरी को ये बात पता चलती है वो तुरंत वहाँ पे जाना चाहती है, पर रामोंडा उसे रोकती है। शूरी उसकी बात ना मानते हुए वो अपना हेलीकॉप्टर से वहाँ पे जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ एम्बाकू जब सबको बचा रहा होता है तो वो पानी में देखता है कि कुछ हलचल हो रही है। वो वहाँ पे एक क्रेचर देखता है, और जब वो पानी में मुँह डाल के देखता है तो वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक बड़ी सी शार्क है जिसपे लोग बैठ के आ रहे होते हैं नेमोर के। और फिर हमें लैब के पास दिखाया जाता है जहाँ पे वही क्रीचर्स आके वो आवाज़ निकालने लग जाते ताकि साइंटिस्ट पानी के नीचे कूदे। एम्बाकू सबको बोल रहा होता है कि पानी के नीचे खतरा है, पर वहाँ पे शहर में वाटर बॉम्ब्स फट रहे होते हैं। रामोंडा ये सब देख के परेशान होती है, वो वहाँ पे बम फोड़ने को बोलती पानी में, और फिर वहाँ पे सोल्जर्स एक बॉम्ब डालते हैं जिससे वो सब लोग शांत हो जाते हैं। और फिर शूरी शहर में आ जाती है अपने स्पेसशिप के साथ लोगों को बचाने के लिए, और वहाँ पे एम्बाकू भी पानी में से निकल के उन क्रीचर्स को मारने लग जाता है। वहीं शूरी अपनी स्पेसशिप की मदद से कुछ लोगों को रेस्क्यू करती है, और एम्बाकू उस क्रीचर को उठाकर पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ रिरी भी रामोंडा की मदद करा रही होती है, और वहाँ पे फिर एक वॉरियर ओकोई को चैलेंज देता है, पर ओकोई उस बच्चे को लेकर ऊपर आती थी शिप में। फिर नेमोर पानी से बाहर आता है, और फिर जैसे ही एम्बाकू नेमोर को देखता है वो उसे मारने के लिए कूदता है, और जैसे ही वो अपना हैमर उसके ऊपर मारता है वो टूट जाता है, और फिर नेमोर उसे बहुत तेज मुक्का मारता है और वो दूर जाके बहुत उड़ जाता है, और भाई का इरादा बदल जाता है नेमोर को मारने का। उसके बाद फिर वहाँ पे नेमोर के ऊपर अटैक होने लग जाता है, और वहाँ पे नेमोर अपने पंखों का यूज़ करके वहाँ पे सबको मारने लग जाता है और सारी स्पेसशिप को नीचे गिरा देता है। फिर वहाँ पे शूरी आती है अपनी स्पेसशिप के साथ, और वो उसे अटैक करने लग जाती है उसके ऊपर। वो पानी में कूद जाता है क्योंकि उसकी स्पीड वहाँ पे बहुत तेज़ हो जाती है, और फिर वो पानी में ट्रिक करके उनकी स्पेसशिप के ऊपर एक छेद कर देता है अपने स्पीयर से और उसको नीचे गिरा देता है। और फिर वो रामोंडा के पास आता है उसे मारने के लिए, और फिर वो अपने स्पीयर से वहाँ पर अटैक करता है, पर बुलेट प्रूफ ग्लास वहाँ पर लगा रहता है। और तभी जब कोई बात पता चलती है वो तुरंत वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके बाद फिर वहीं पर ही नेमोर ढेर सारे वाटर बम्स वहाँ बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। शूरी को जैसी ही बात पता चलती है वो तुरंत जाने को बोलती है, और वहाँ पे पानी भरने लग जाता है टावर में।
पर रामोंडा अभी ज़िंदा थी। वो पानी में देखती है कि रीरी नीचे गिर रही होती है, रीरी। उसके बाद फिर वो अपनी सांसें रोक के रीरी को ऊपर लाती है और वहाँ पे शूरी भी आ जाती है। जब वो लोग आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों को दोनों डूब चुके होते हैं। उसके बाद फिर ओकोई और नाकिया अपने बीट्स निकाल के उन सबको करंट देने लग जाती है ताकि वो सब लोग की सांस वापस आए। वहाँ पे शूरी भी आ जाती है और नेमोर उससे बोलता है कि अब से तुम रानी हो, अम्मा को गाड़ो जाके। और दूसरी तरफ वही नाकिया और ओकोई भी सबको करंट दे रही होती दोनों को। रीरी तो जो होश में आ जाती है, पर जो होती है वो रामोंडा वो होश में नहीं आती है। जब नाकिया अपने बीट्स से उसको चेक करती है तो वो डेड होते हैं और शूरी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, पर वो कोई हार नहीं मानती है। नाकिया उसे बोलती है कि अब ये मर चुकी है रानी। उसके बाद फिर हमें रानी का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पे कॉफिन पे रामोंडा की फ़ोटो बनी रहती है और फिर कुछ सोल्जर्स आके उस कॉफिन को ले जाने लग जाते हैं। और फिर एम्बाकू जो होता है वो शूरी से बोलता है कि अब मेरे आपके दिल में क्या है मेरी रानी। उसके बाद फिर वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आए, तुम तो चले गए थे। तो वो बताता है कि आपके भाई से मैंने वादा किया था कि उनके जाने के बाद मैं आपका ख्याल रखूँगा, अब आपके दिल में क्या है। तो शूरी बोलती है कि अभी जनता डरी हुई है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें एवरेट को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होता है और फिर जब वो बाहर आके देखता है तो उसकी बॉस वहाँ पे आई होती है। उसके बाद वो बॉस उससे बोलती है कि तुम्हारी और रामोंडा के साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी ना। फिर एवरेट उसे बोलता है कि नहीं, वो तो मेरी दुश्मन हो सकती है, मजाक मत करो मुझसे। उसके बाद वो उसे बताती है कि जो तुम्हारे पास बीट्स हैं अभी उनमें मैंने ट्रैकिंग डिवाइस लगाते थे जिससे मुझे तुम जो बोल रहे थे रामोंडा के साथ सब सुनाई दे रहा था। वो उसे बोलता है कि जब मैं कर्जदार था तो उन लोगों ने मेरी हेल्प करी, तुमने नहीं। उसके बाद फिर उसकी डायरेक्टर उसे अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद फिर हमें शूरी को दिखाया जाता है जो कि अपने लैब में आई होती है और नेमोर के दिए गए हैंडवेयर को देख रही होती है। और तभी वहाँ पे रीरी आ जाती है। वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ की कर्जदार हूँ, तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। वो उससे बोलती है कि ब्लैक पैंथर तो अब मर चुका है, अब हम लोग कैसे जीतेंगे। तो शूरी उससे बोलती है कि अब ब्लैक पैंथर मर चुका है इसका मतलब ये नहीं हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं। शूरी उसके बाद फिर अपनी पुरानी लैब में जाती है और जीवन बूटी के पत्तों को देखती है। उसके बाद फिर वो ग्रियोस से जीवन बूटी के पत्तों और नेमोर के दिए हुए ब्रेसलेट को देखती है उसके डीएनए को मैच करने के लिए। तो ग्रियो उसे बताता है कि ये दोनों सेम हो सकते हैं। उसके बाद वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, जीवन बूटी बनाने की कोशिश करती है। और वहीं पर शूरी और रीरी बात कर रहे होते हैं कि नेमोर की कोई ना कोई तो कमजोरी होगी। रीरी शूरी को बताती है कि जैसे जेलीफिश अपनी स्किन से ब्रीथ करती होगी वैसे नेमोर भी करता होगा। वो पानी के अंदर ताकतवर रहता है और पानी के बाहर कमज़ोर पड़ जाता है। तो शूरी से बोलती है कि हमें अपनी स्पेसशिप को एक हीट चेम्बर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी हम लोग हालत ख़राब कर सकें। और वहीं दूसरी तरफ रीरी भी अपना सूट बनाने में लग जाती है और तभी वहाँ पे ओकोई आती है और शूरी से बोलती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। शूरी से बोलती है कि मैंने तुम्हारे सूट बनाया जिसका नाम है मिडनाइट एंजल। पहले तो वो बोलती है कि ये घटिया है, बेकार है, फिर किसी न किसी तरह शूरी उसे मना लेती है। उसके बाद फिर शूरी वहाँ पे देखती है कि 99% डीएनए मैच हो चुका है उन दोनों का। और फिर तभी वो देखती है उसके वहाँ पे सीढ़ियों पे नाकिया बैठी रहती है। वो शूरी को बोलती है कि तुम किसी प्रोजेक्ट पर लगी हुई हो, तुम जीवन बूटी नहीं बना सकती। पर शूरी उसे बोलती कि ग्रियो कर सकता है ऐसा, अगर जीवन बूटी चमकी तो वो असली होगी और काम करती होगी। और तभी जीवन बूटी चमक जाती है और वो रियल होती है। उसके बाद फिर नाकिया उस जीवन बूटी का एक काढ़ा बनाती है और शूरी को पिला देती है ताकि वो अपनी माँ और अपने भाई से मिल सके स्वर्ग में। उसके बाद फिर शूरी स्वर्ग में आती है और पानी में से बाहर निकलती है और फिर वो देखती है सिंहासन पे कोई बैठा हुआ है। और जब वो जाके देखती है सिंहासन के पास तो वो किलमॉन्गर होता है जो कि उससे बोलता है कि मुबारक हो, तुमने मुझे चुना है। शूरी उससे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं चुन सकती, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि जिस हिसाब से तुम्हारा भाई दयालु था, तुम्हारी माँ दयालु थी, तुम नहीं हो वैसे, तुम भी बदला लेके अपना काम कराना चाहती हो जैसे मैं करता था, इसी वजह से तुमने मुझे चुना है। और तभी वहाँ पे पानी में आग लग जाती है और फिर शूरी गुस्से में आके किलमॉन्गर से बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी, तुमने अपने बाप के लिए बदला लिया और सबको तबाह कर दिया, पर मैं अपनी माँ के लिए बदला ले रही हूँ सिर्फ, और तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। और तभी शूरी वहाँ से निकल आती है। उसके बाद फिर शूरी नाकिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो उससे बोलती कि मैंने तुम्हारा बकवास सा रिवाज भी फॉलो किया, तभी मेरा भाई और मेरी माँ मुझसे क्यों नहीं मिलने के लिए आए। और तभी शूरी गुस्से में आके एक सूट पे पंच मार देते हैं जिससे सूट बहुत दूर उड़ जाता है। और तभी हम लोग को ये पता चलता है कि शूरी को ब्लैक पैंथर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है रानी ने। और तभी वहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर शूरी हैरानियत में आके अपने भाई के मुकुट के पास जाती है। उसके बाद फिर वो अपने बनाए हुए मुकुट के पास जाती है। उसके बाद फिर हमें जवाली इलाके को दिखाया जाता है जो कि जहाँ पे एम्बाकू सबको बोल रहा होता है कि तुम सब लोग सिर्फ यहाँ पे मेहमान हो। तभी जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि ऊपर एक स्पेसशिप आई होती है जो कि शूरी की होती है। और तभी उस स्पेसशिप में से एक ब्लैक पैंथर निकलता है और वो नीचे आता है। सब लोग हैरान होते हैं कि ये ब्लैक पैंथर कौन है। जैसे ही वो नीचे उतरता है वो अपना मास्क उतारता है और वो शूरी ही होती है।
फिर एम्बाकू बाहर निकलता है और फिर उससे पंजा लड़ने लग जाता है शूरी से, ताकि वो ये जान सके कि शूरी को असलियत में एक्सेप्ट किया गया है या फिर नहीं। और फिर वो पंजे में हार जाता है, जिससे वो सबको बोलता है वकांडा की जय हो, और सब लोग ये जान जाते हैं कि ये शूरी को एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो उसके ऊपर सीने पे हाथ रखते हैं। उसके बाद फिर शूरी सबसे बोलती है कि हमें नेमोर को हराना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर एम्बाकू बोलता है कि वो पवन सर्वदेव उन सब काम लोग उसको कैसे हराएंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। पर शूरी से बोलती है कि कल तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर हमें वकांडा के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पानी के अंदर में से शिप निकल रही होती है एक वॉर के लिए, जो कि शूरी करने वाली थी। और तभी नाकिया शूरी के पास आके बोलती है कि क्या हम लोग बच पाएंगे, तो शूरी उससे बोलती है कि हमें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद फिर हमें नेमोर को दिखाया जाता है जहाँ पे नेमोर के साथी उसे बता रहे होते हैं कि बाहर एक और वाइब्रेंट डिटेक्टर फाइंड किया गया है। वो बोलता है कहाँ पे, और फिर हमें अटलांटिक ओशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेमोर जैसी वाइब्रेंट डिटेक्टर के पास आता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी वाइब्रेशन निकलती है उसमें से, जिससे जो भी जीव जंतु थे पानी के सब वहाँ से जाने लग जाते हैं। और जैसे ही नेमोर बाहर आके देखता है पानी के, वो देखता है कि शूरी वहाँ पे होती है अपनी शिप पे और वो बोल रही होती है वकांडा की जय हो, एक वॉर की स्टार्ट कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रिरी भी अपनी सूट के साथ आ जाती है और फिर वहाँ पे जो कुछ सोल्जर्स थे वकांडा के वो नीचे कूदते पानी में ताकि उन मॉन्स्टर्स को मार सके। उसके बाद फिर जैसे नेमोर रिरी को देखता है वो उसके पीछे जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, पर रिरी उसे शूरी की स्पेसशिप में फेंक देती है, जिससे वहाँ पे शूरी रियो को बोलती है हीट प्रोड्यूस करने को। उसके बाद फिर वो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिससे नेमोर की पावर कम होने लग जाती हैं। उसके बाद फिर वो लोग एक रेगिस्तान में आ जाते हैं जहाँ पे उन लोगों की खूब फाइटिंग होती है, पर तभी नेमोर मरने वाला होता है और तभी वो मिट्टी में देखता है कि वहाँ पे कुछ है, और जैसे ही वो देखता है वहाँ पे एक स्पीयर होता है, वो उस स्पीयर को उठाता है और शूरी के अंदर घुसेड़ देता है, जिससे शूरी वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद फिर नेमोर वहाँ से निकलने लग जाता है पानी में जाने के लिए, और तभी शूरी वहाँ पे रुकने वाली नहीं थी, वो अपने स्पीयर को तोड़ लेती है और वहाँ से नेमोर के आगे आ जाती है, और फिर वो अपने हाथों को बांध लेती है और फिर अपनी शिप को ही वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ी हीट निकलती है और नेमोर पीछे से जल जाता है। उसके बाद फिर शूरी उससे बोलती है कि हार मान लो, तुम्हारी इसी में भलाई है, नहीं तो फिर तुम मारे जाओगे। उसके बाद फिर नेमोर अपने लोगों के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में जो कि इंसान है उनके बारे में सोचता है, जो कि मासूम होते हैं। उसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी तक वॉर चल रही होती है, और फिर वहाँ पे एक आवाज़ आती है जहाँ पे नेमोर और शूरी प्लेन के पीछे वाली साइड पे आ रहे होते हैं, और वहाँ पे नेमोर सबको बोलता है वापस चलने को, और तभी वहाँ पे वॉर एंड हो जाती है इसी तरह। उसके बाद फिर हमें वकांडा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग वापस आ चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश सुख और शांति से रह रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शूरी जंगलों में वापस से जीवन बूटियाँ लगा रही होती है। उसके बाद फिर हमें शूरी और रिरी को दिखाया जाता है जहाँ पे रिरी की कार एकदम चकाचक होती है, एकदम नई। शूरी उसे बोलती है कि पार्ट्स को जमा करने में टाइम तो लगा, पर आखिरकार ये कार बनी गई, जिससे रिरी शूरी को एक गले लगा लेती है, जादू की झप्पी दे देती है। उसके बाद फिर वो वहाँ से अपने घर अमेरिका चली जाती है। उसके बाद वकांडा में एक वकांडा के रिचुअल दिखाया जाता है जहाँ पे किंग को सेलेक्ट किया जाता है दूसरे वाले लोगों को लड़ाकर कि कौन किंग बनेगा, और फिर वहाँ पे एम्बाकू आता है और पर उसके साथ शूरी होती ही नहीं है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और तब हम लोग को ये पता चलता है कि एम्बाकू ही अगला राजा हो सकता है। फिर उसके बाद हमें एवरेट को दिखाया जाता है जो कि अपनी वैन में जा रहा होता है, जो कि अरेस्ट हो चुका होता है, और तभी वहाँ पे कोई आ जाती है और दरवाजा तोड़ के उसे बचा लेती है। पहले तो वो बहुत डर जाता है, उसके बाद फिर वो चैन की सांस लेता है। उसके बाद फिर हमें शूरी को दिखाया जाता है जो कि नाकिया के घर पे जा रही होती है, नाकिया उसका स्वागत करती है उसके घर पे। उसके बाद फिर शूरी बीच पे जाती है और बीच पे अपने बैग में से वहाँ पे अपने फ्यूरियो के कपड़े निकालती है और उसे भट्टी में जला देती है, जिससे उसके भाई की इमेज दिखती है उसकी आंखों में। उसके बाद फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो भाई लोग 2 घंटे की मूवी को मुझे 30 मिनट में करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा जितना तुम लोग को वीडियो का इंतजार में लगा था। उसके लिए सॉरी मेरी तरफ से, और सब्सक्राइब कर देना, अब वीडियो जल्दी आएंगी, पर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, करो चुपचाप करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।